यस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू मैथ मर्चेंट। चलिए, तो फिर हम कल डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज और आज हैं जो वहीं से नेक्स्ट चीजें स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पढ़ी थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें या फिर फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें। ये चीजें कल हमने पढ़ी थी। आज हम वहीं से आगे चीजें पढ़ेंगे भाई। आज पढ़ेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज करते हुए। इधर ध्यान दे, कैसे देखिए मैंने लिखा भाई आपके सामने 1/30। मैंने आपके सामने लिख दिया 1/30 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। एक तरीका मेरे पास है कि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करके कर लूं। इधर देखिए कैसे करूंगा भाई। एक तरीका तो मेरे पास है कि 1/30 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी सर 0 से 0 कैंसिल आउट। ये हो गया मेरा 10/3। कितना हो गया? 10/3, जिसको आप लिख सकते हो फाइनली 3:1/3%, जिसको आप लिख सकते हो 3:1/3%। ये तो एक आप हर जगह पढ़ते आ रहे हो कि भाई आप ऐसे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। बट मेरे दोस्त, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज करते हुए कैसे हम चीजों को बनाएंगे, इधर देखिए। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? क्या 1/3? मैंने आपको एक चीज बताई थी, 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताओ। 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती? आपने कहा सर 33.33%। 33.33% आप कहोगे जी। मैंने आपको 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू बताई थी 33.33%। अब मुझे बताइए ये 1/30 बना कैसे? भाई 1/30 बना कैसे? ऐसे ही बना होगा। मैं अगर इधर 10 से भाग कर दूं, 1/3 फ्रैक्शन के अंदर 10 से डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरा 1/30 बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहोगे जी भैया बिल्कुल बनेगा। तो जो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हो वही चीज राइट हैंड साइड कर दो। मैं इधर भी 10 से भाग कर दूं तो ये डेसिमल यहां से हट के यहां पे आ जाएगा। भाई ये डेसिमल यहां पे हट गए यहां पे आ जाएगा। क्या इसमें कोई तकलीफ? आप कहोगे जी नहीं। यानी कि ये मेरी फ्रैक्शन क्या बन गई? 1/30। 1/30 फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.33%। 3.33%। और यही चीज मैंने आपको ऊपर लिखाई, यही चीज मैंने आपको ऊपर लिखाई है। आप कहोगे भैया इसका यूज क्या है? आप कहोगे इस चीज को तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करके कर सकता हूं, तो फिर ऐसे क्यों करना? मेरे भाई ये चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी अगर आप एग्जाम के अंदर बैठे हो। आपको इससे 100 से मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज पता है ना, तो आप दिमाग में डायरेक्ट कर लोगे। भाई मुझे पता है 1/30 बना कैसे होगा, 1/3 से बना होगा। तो मैं दिमाग में सोचूंगा कि इधर बटे 10 किया तो मैं इधर भी 10 कर दूंगा, यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा? 3.33%। चलिए मैं आगे आपसे पूछता हूं, मैं अगली फ्रैक्शन देता हूं आपको। भैया मैंने दे दिया 3/4। 3/4 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें जल्दी से। 3/4 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे भाई? इधर देखिए, मुझे एक चीज बताइए, मैं स्टैंडर्ड चीजों का यूज करते ही करूंगा। मैं बिल्कुल भी 100 से मल्टीप्लाई करके नहीं करने वाला हूं, ठीक है भाई? आप सबको आता है यार 3/4 फ्रैक्शन को मुझे है जो परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। वो एक अलग तरीके है। हर एक सवाल को करने के सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन उन सैकड़ों तरीकों में से जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 3/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे भाई 1/4। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या बताई थी? 25%। 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या बताई थी भाई? 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू बताई थी 25%। तो ये 1/4 का कितना मल्टीप्लाई? भाई आप कहोगे 3 होने थे। मैं अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तभी तो मेरा ये 3/4 बनेगा। आप कहोगे जी सर, आप कहोगे जी भैया बिल्कुल ऐसा ही हुआ है इसके साथ। तो इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो वही चीज मेरी राइट हैंड साइड में होगी। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 25 × 3 75%। 75% हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई सी बताइए? चलिए अगली फ्रैक्शन देता हूं मैं आपको, अगली फ्रैक्शन देता हूं। मैंने बोल दिया 5/6।
5/6 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। भाई आपको मैंने क्या बताया था, कल मैंने आपको बताया था जो नीचे वाली वैल्यू होती है आप इस पे हमेशा ध्यान दो। मुझे पता है 1/6, मैंने आपको 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या बताई आप बताओ। आपको मैंने बताया था 16 से 2/3 कितनी बताई भाई, 16 से 2/3 परसेंटेज बताया कि नहीं बताया, आप कहोगे जी भैया। तो ये क्या है भाई, ये 1/6 है, 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 16 से 2/3 परसेंटेज है और हमसे इसने पूछा क्या भाई 5/6 पूछा, यानी कि इधर इसने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये बना कैसे 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इधर भी है जो आप इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना है जो अच्छे से आना चाहिए। 16 × 5 कितने हो गए भाई 80 प्लस, और 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 10/3 परसेंटेज, 10/3 परसेंटेज। अब देखो सर 10 में मेरा 3 का पहाड़ा जा रहा भाई 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 80 प्लस 3:1/3 परसेंटेज। अब आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको क्या करना, जो पॉजिटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के अंदर ऐड कर दो। 80 में 3 ऐड हो जाएगा, जिसको आप है तो फाइनली लिख सकते हो 83:1/3 परसेंटेज। अगर डेसिमल में लिखना चाहो तो अप्रोक्स लिख सकते हो आप 83.33 परसेंटेज। अप्रोक्स में आप इसे लिख सकते हो 83.33 परसेंटेज। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप मुझे बताइए। चलिए मैं अगली एक आपसे फ्रैक्शन पूछना चाहता हूं, आप मुझे इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए। मैंने आपको दिया 87.5 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। मैंने आपके सामने एक परसेंटेज वैल्यू दी है 87.5 परसेंटेज, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें जल्दी से भैया। चलिए इधर ध्यान दीजिए, आप अगर इस चीज में उलझ के बैठ गए कि पॉइंट को मैं कैसे हटाऊं, या आप इसको 1/100 से गुणा करके बैठ गए ना, तो ये आपकी है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगी, सवाल को बहुत ज्यादा लंबा खींच लेगा। लेकिन मैंने आपको यही बताया कि भाई सवाल को कम से कम समय में कैसे किया जाना, ये मैं आपको चीजें सिखाने वाला हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 87.5 परसेंटेज को, क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं भाई 100% माइनस 12.5 परसेंटेज। मेरे भैया बताइए क्या मैं 87.5 परसेंटेज को ऐसे लिख सकता हूं कि 100% माइनस 12.5 परसेंटेज? आप कहोगे जी भाई अरे ये क्या है 100 परसेंटेज, हर चीज अपने आप में 100% होती, हर चीज अपने आप में 100% होती, तो 100 परसेंटेज में मैं 12.5 परसेंटेज माइनस कर दूं तो क्या मुझे 87.5 परसेंटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा। तो 100 परसेंटेज क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था हर चीज अपने आप में 100% होती है अगर है जो आप परसेंटेज में काउंट करते हो, और हर चीज अपने आप में 1 होती है अगर आप जो यूनिट में काउंट करते हो। भाई 100 परसेंटेज का मतलब हो गया 1 माइनस 12.5 परसेंटेज क्या होता, मैंने आपको बताया था भाई 12.5 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती। 12.5 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती 1/8, तो ये कितना हो जाएगा भाई 8 एकम 8, ये हो जाएगा मेरा 8 में से 1 है 7/8, यानी कि 87.5 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 87.5 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी मेरी 7/8। क्या ये चीजें सरल हो रही है भाई? मैं अगर इसको परसेंटेज में डेसिमल को हटाता या फिर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करता तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। मैंने इसको क्या किया, मुझे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद है 1/25 तक जितनी भी मैंने आपको टेबल लिखाई है वो आपको याद होनी चाहिए, वो याद होगी तभी आप है इस डेटा को कर पाओगे, अन्यथा देखो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे मैं बहुत ज्यादा आपके सामने जो डेटा है कैलकुलेट रखता जाऊंगा, फिर आपको तकलीफ होगी इस चीज में। तो आपको है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद होनी चाहिए दिमाग में। मैं कभी भी कहीं से भी पूछूं, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं से भी पूछ लो ना, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगली फ्रैक्शन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने लिख दिया भाई, इधर कर रहा हूं, इधर देखिए, मैंने लिख दिया 33.33 परसेंटेज, 33.33 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 1/9 क्या होता है। आपको कल मैंने एक चीज बताई थी 1/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे 11.11 परसेंटेज। 1/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बताई थी 11.11 परसेंटेज।
तो क्या आपको कुछ चीजें नजर आ रही है? ये 11.11 का 3 गुना ही तो है भाई। 11.11% का 3 टाइम ही तो है, 33.33% आप कहोगे जी। तो इधर भी ये कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। आप जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो वही चीज आपको राइट हैंड साइड में करनी चाहिए। यानी कि 33.33% को मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ? 3/9 लिख सकता। चलिए मुझे अगली फ्रैक्शन बताइए। 76.25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। भैया आप 76.25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए मुझे। आप कहोगे भैया इधर देखिए, अगर आप इस डेटा को सॉल्व करने बैठ गए ना डायरेक्ट कि भाई मैं दिमाग में इसको है जो डेसिमल हटा के कर लो, ऐसे नहीं कर पाओगे। आप इसको है जो 1/100 से मल्टीप्लाई करके सवाल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना दोगे। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया आप है जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज करके आपको फ्रैक्शन है जो ब्रेक करनी आनी चाहिए। कैसे करेंगे? इधर देखिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं 76.25% को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 70%, 70% प्लस 6.25%। क्या मैं 76.25% को 70% प्लस 6.25% लिख सकता हूं? आप कहोगे जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए मैंने आपको क्या बताया था? 1/10 क्या होता है भाई? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो ये कितना है? 70%, यानी कि 10 का 7 गुना। तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/10। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/10 प्लस 6.25%। मैंने आपको कल बताया था भाई 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, आपको दिमाग में याद होनी चाहिए। तभी है जो आप इस प्रकार के डेटा को कैलकुलेटिव कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे 100%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी 1/16। क्या बताई थी भाई? 1/16। अब मुझे क्या करना? एलसीएम ले भाई। 16 और 10 का एलसीएम आ गया 80। 10 का पारा 80 में जा रहा 8 बार, और 8 × 7 कितना हो गया? 56 प्लस ये हो गया 5, यानी कितना हो गया फाइनली? 61/80। यानी कि 76.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई? 61/80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 61/80 हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे मेरे भैया आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए। आप कहोगे जी भैया बिल्कुल आ रही। चलिए मैं आपसे सामने कुछ एक और फ्रैक्शन रखना चाहता हूं। मैंने दे दिया, मान लो 28:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 28/1/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए भैया जल्दी से। कैसे करोगे बताओ? इधर देखो, इधर देखो। मैं इस सवाल को है जो तरीके बहुत है भाई। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक जोड़ के करके फिर ये जो मैं 100 से गुना करूंगा 1/100 से, तो मेरी ये जो मुझे फ्रैक्शन पता चल जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था आपको चीजें स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के अंदर ब्रेक करना आना चाहिए। कैसे करूंगा मैं? इधर देखिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? अपने दिमाग में करो। ये जो स्टेप मैंने आपको लिखे हैं 17% प्लस 6.25%, ये आपको दिमाग में करना है। आप कभी पेन कॉपी लेके इसको करने मत बैठ जाना, ठीक है? फिर तो वही फंडा हो जाएगा, आप 100 से 1/100 से गुणा कर लो, कभी नहीं करेंगे। हम इस स्टेप को दिमाग में करेंगे भाई। इस स्टेप को दिमाग में करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे इसको भी दिमाग में करने की कोशिश करेंगे भाई। फ्रैक्शन को है जो परसेंटेज या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन आप दिमाग में कर सकते हो, बहुत ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। इधर ध्यान दें, मैंने लिखा 28:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अगर कोई स्टूडेंट होशियार है तो वो अपने दिमाग में सोचेगा भाई मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। वो सोचेगा मैं इसको 20% प्लस 8.33% लिख दूं। क्या मैं इसको है जो ब्रेक कर दूं भाई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के अंदर? 20% प्लस 8:1/3% लिख सकता हूं। अरे मेरे भैया आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 20 और 8 28 से 1/3 बन रहा नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा। और ये दोनों चीजें तो मुझे पता है भाई, ये चीज तो मुझे डायरेक्टली पता नहीं थी, बट अगर मैं इस प्रकार है इसको ब्रेक करता हूं तो अब मुझे पता है भाई 20% क्या होगा। आप बोलोगे सर 20% 1/5, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, और 8:1/3% मैंने आपको क्या लिखाया था? मैंने आपको लिखाया था 1/12। आपको मैंने लिखाया था 1/12। क्या आप मेरी बात समझे? बिल्कुल सर। अब है जो मुझे एलसीएम लेना भाई, 5 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 60 आ जाएगा।
5 का पहाड़ा कितनी बार जा रहा 60 में 12 बार, और 12 का जा रहा 5 बार, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 17/60, यानी कि 28:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 17 इधर ध्यान दो 31.25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 31.25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, कैसे करोगे भैया? इधर देखिए, इधर देखिए, अगर कोई स्टूडेंट होशियार है, उसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के अंदर चीजें ब्रेक करना आती हैं, तो वो डायरेक्ट दिमाग में कर लेगा, भाई मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं 25% प्लस 6.25%? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो भाई, 25 6 31.25, तो यही तो चीज लिखी है, दिमाग में करो। ये चीज आपको दिमाग में करनी है, ये हम इस प्रकार पेन कॉपी में करने बैठ के ना कुछ नहीं होने वाला, ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। भाई 25% क्या होता है 1/4, आपको पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, और 6.25% मैंने आपको क्या लिखा है 6.25% मैंने आपको क्या लिखा है भाई 1/16 लिखा है, 1/16 लिखा है। आप कहोगे जी भैया अब मैं क्या करता हूं, नीचे वाली मेरी वैल्यू सेम कर दूं तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो मैं क्या कर दूं, इसको बराबर बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, भाई ऊपर नीचे 4 से गुना कर दूं तो ऊपर बन जाएगा मेरा 5 बटे नीचे बन जाएगा 16, यानी कि 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 5/16, 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 5/16। 60.125% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 16.125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइए। अब देखिए मुझे बताइए भाई, मैं आपको एक चीज मैंने बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था 1/4 क्या होता भाई, मैंने आपको बताया था 1/4 होता 0.25 होता भाई, 1/4 क्या होता 0.25 होता। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, मैंने 1/4 फ्रैक्शन को 2 से भाग दे दिया और उधर भी 2 से भाग दे दूं तो क्या बन जाएगा भाई 1/8, ये 1/8, ये 1/8 कैसे बना होगा भाई 1/4 फ्रैक्शन को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो मेरी फ्रैक्शन 1/8 बन जाएगी। 1/8 यानी कि 0.25 का आधा कितना हो जाएगा 0.125, कितना बन जाएगा 0.125 बन जाएगा। आप कहोगे जी सर क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भैया, इधर देखिए, इधर देखिए, अगर ये डेसिमल नहीं होता, अगर ये डेसिमल नहीं होता तो आप है जो बिल्कुल आसानी से कर सकते थे इस सवाल को, लेकिन ये डेसिमल ने यहां पे आके तुम्हारी तकलीफ को और बढ़ा दिया, तुम्हें ये दर्द देने लगा। क्या मैं इस डेसिमल को हटा दूं? अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं तो तुम्हारा डेटा आसान होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे जी भैया आपको ये डेसिमल हटा अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं तो क्या आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे? आप कहोगे जी भाई तो मैं इस डेसिमल को कैसे हटाऊंगा? मैं इस डेसिमल को कैसे हटाऊंगा? इधर देखिए, इधर देखिए, मैंने आपको बताया 1/8 को मैं 0.125 लिख सकता हूं, यानी कि अगर 8 को मैं उधर 0.125 में मल्टीप्लाई करवा दूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई 1 मिल जाएगा। आप कहोगे जी भाई तो इधर मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को बटे 8 से गुना करा दिया, मैंने ऊपर नीचे 8 से गुना करा दिया। अब कैसे होगा भाई 8 × 6 अलग अलग मल्टीप्लाई करना, 8 × 6 कितना होगा 8 × 6 48 यानी 480, और फिर है जो 8 × 0.125 भाई 8 को 0.125 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर कराऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे 1 मिलेगा, तो यानी कितना आ जाएगा 8 × 6 48 480 प्लस 1 यानी कि 481 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मेरा 8 आ जाएगा, नीचे मेरा 8 आ जाएगा और परसेंटेज का साइन। अगर मैं इसको और ज्यादा लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भाई 481/800 परसेंटेज फ्रैक्शन, यानी कि भैया 16.125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 481/800, 16.125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 481/800। क्या आपको इसमें कोई समस्या? मेरे भाई आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए। हाँ चलिए भाई, लाइक शेयर नहीं करते हो आप वीडियो को, हैं
अरे तुम वीडियो को लाइक शेयर क्यों नहीं करते हो? हैं? दबा के लाइक शेयर करो यार, इसमें क्या लगता है तुम्हारा? मैं आपको एक परसेंटेज वैल्यू दे रहा हूं, आप मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए। 528.56% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। मैंने आपके सामने एक परसेंटेज वैल्यू रखी है, 528.56% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। कैसे करोगे भैया बताइए, जल्दी से बताइए। इधर ध्यान दें, क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख पाऊंगा? क्या मैं इस चीज को ऐसे कर सकता हूं? भाई देखो, अगर आप है जो इस चीज को डेसिमल को हटा के बटे 100 करके या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो तुम मैं लिखवा के ले लो, मेरे से कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे इस चीज को। तो आपको कैसे करना, आपको चीजें स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के अंदर ब्रेकआउट करनी आनी चाहिए। कैसे करूंगा इधर देख, क्या मैं इसी चीज को 500% प्लस 28.56% लिख सकता हूं? आप कहोगे जी भैया बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल। 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब 1 होता। 100% का मतलब 1 होता, तो 500% क्या भाई? 100% का 5 गुना, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बिल्कुल भैया। 28.56% क्या होता? मैंने आपको बताया था 1/7 क्या होता? भाई 1/7 होता 14.28। 14.28%, तो ये इसका क्या है? 2 गुना ही तो है भाई। 28.56 है, इसका 2 गुना ही तो, यानी कि ये भी हो जाएगा 2/7। ये कितना हो जाएगा भाई? 2/7 हो जाएगा। 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/7। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 7 × 5 कितने हो गए? 35, 2 37/7। 37/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 37/7। अगली फ्रैक्शन लिखिए, एक और लिखते हैं, ठीक है? मैंने आपके सामने लिख दिया 455.55% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 455.55% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें भैया, कैसे करोगे बताइए? अगर आपको है जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद है तो आप इस सवाल को इजीली बना लोगे, और अन्यथा है तो आप उलझे ही रहोगे, नहीं बनेगा भाई। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 400% प्लस 55.55% लिख सकता हूं? मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। और 400% का मतलब कितना होता है? 4 होता है। और 55.55% क्या होता है? इधर ध्यान दें, मैंने आपको एक फ्रैक्शन लिखाई थी 11.11%। भाई मैंने आपको एक परसेंटेज लिखाई थी 11.11%। का मतलब क्या होता है? 1/9। तो ये 11.11% का कितना गुना है? 5 गुना तो है भाई। ये 11.11% का 5 गुना है, यानी कि जो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो वही चीज आपकी क्या हो जाएगी भाई? राइट हैंड साइड में हो जाएगी। यानी कि ये कितना हो जाएगा सर? 5/9 हो जाएगा। 4 + 5/9। इसको आप सॉल्व करो भाई। 9 × 4 कितने हो गए? 36, 5 41/9, यानी कि 455.55% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी मेरी 41/9। चलिए ठीक है भाई, समझ में आया होगा आप सभी को ये चीजें। आज हम यही तक रखते हैं और बाकी चीजें करेंगे कल, ठीक है? और वीडियो को लाइक शेयर किया करो, हैं?